दिल्ली के पास बसा एक शांत गांव, जहां लोग अपनी साधारण जिंदगी में मग्न थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। हर अमावस्या की रात कोई न कोई व्यक्ति गायब हो जाता। अगले दिन उस व्यक्ति की लाश पास के जंगल में मिलती, चेहरे पर गहरी चोटें और शरीर पर अजीब निशान। लोग डर के साए में जीने लगे। गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम रघु था। वह बहुत चुपचाप और अलग थलग रहता। वह ज्यादा किसी से बोलता नहीं था और हमेशा अपने घर में बंद रहता। बच्चे उससे डरते थे और बड़े उसे दूरी बनाकर रखते थे। रघु के बारे में कहा जाता था कि उसका बचपन बेहद दुखद था। उसके माता पिता ने उसे दयनीय स्थिति में छोड़ दिया था। गांव वाले उसे ताने मारते थे, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ता गया। एक दिन गांव का एक लड़का अजय जंगल की तरफ गया। वहां उसे पेड़ों के पास जमीन पर ताजा खून के निशान मिले। वह खून के निशान का पीछा करते करते एक गुफा तक पहुंचा। गुफा के अंदर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। अंदर झांकने पर उसने देखा कि रघु एक लाश को टुकड़ों में काट रहा था। अजय डर के मारे तुरंत गांव वापस आया और गांव वालों को सब बताया। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब गांव के कुछ और लोगों ने रघु के घर के पास अजीब चीखें और रोने की आवाजें सुनी, तो सबका शक पक्का हो गया। गांव वालों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने रघु के घर और गुफा की तलाशी ली। वहां से कई लाशें मिली जिन्हें बेरहमी से मारा गया था। रघु ने अपनी गिरफ्तारी के दौरान स्वीकार किया कि वह ही हत्यारा है। उसने कहा, ये लोग मुझे कमजोर समझते थे, मेरे साथ हमेशा बुरा बर्ताव करते थे। अब मैं इन्हें उनकी गलती की सजा देता हूं। रघु को अदालत में पेश किया गया। उसे मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद भी गांव का डर खत्म नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि रघु की आत्मा आज भी उस जंगल में घूमती है। हर अमावस्या की रात गांव में चीखें सुनाई देती हैं। कोई नहीं जानता कि यह महज अफवाह है या फिर रघु की कहानी का एक और खौफनाक अध्याय। गांव आज भी सन्नाटे में डूबा रहता है। कोई भी रात में घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन सवाल यह है, क्या सचमुच रघु का आतंक खत्म हुआ या उसका साया अब भी जिंदा है?